स्टोरीज। मेहनत का चमत्कार। मुंबई शहर में टीलू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक आलीशान फ्लैट में रहता था। टीलू बहुत ही आलसी था, वो कोई भी काम सही समय पर नहीं करता था। उसके माता पिता भी उससे बहुत परेशान रहते थे। उसके इसी आलसपन के कारण ना तो वो पढ़ाई अच्छे से करता था और ना ही कोई काम। उसकी इसी हरकत की वजह से एक दिन उसकी मम्मी ने उससे कहा, बेटा, अगर तुम ऐसे ही हर काम को आलस की वजह से टाला करोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। मम्मी, ना तो मुझे कोई सफलता चाहिए और ना ही मुझे कोई काम करना है। तो बेटा, कब तक तुम ऐसे ही रहोगे? ना तुम पढ़ाई करते हो और ना ही अपना कोई काम खुद से करते हो। तुम्हारा ये आलस एक दिन तुम्हें जरूर फंसाएगा। मम्मी की बातों का टीलू पर कोई असर नहीं होता है। वो उनकी बातों को अनदेखा करके खेलने चला जाता है। टीलू के आलसपन से उसके दोस्त भी परेशान होने लगे थे। टीलू जब दोस्तों के साथ खेलता है तब वो बैठ जाता है किसी कोने में या किसी पेड़ के नीचे सो जाता है। उसके इसी बर्ताव के कारण ही उसके दोस्त उसे अपने साथ खिलाते नहीं थे। टीलू, तुम इतने आलसी हो कि तुम हमारे साथ खेलते ही नहीं हो, बल्कि खेलने की जगह पेड़ के नीचे बैठ जाते हो या वहीं लेटकर सो जाते हो। हाँ टीलू, तुम खेलने तो आते हो पर खेलते ही नहीं हो, बस दूर जाके खड़े रहते हो। यार, तुम ऐसे करोगे तो कल से हमारे साथ खेलने मत आना। पर टीलू को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है। वो हमेशा अपनी ही मस्ती में बिना मेहनत वाली दुनिया में जीता रहता था। ना कोई फिक्र, ना कोई जिम्मेदारी और ना ही किसी काम में कोई लगाव। उसे तो बस सोना और बैठे रहना ही अच्छा लगता था। एक बार टीलू के पिताजी उसके कमरे में अचानक आ जाते हैं और देखते हैं कि टीलू का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उसकी किताबें, उसके कपड़े, हर चीज यहाँ वहाँ है। उसके बिखरे हुए कमरे की हालत देखकर गुस्से में कहते हैं, टीलू, तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो गए हो। पता नहीं तुम्हें मेहनत करने की समझ कब आएगी। पापा, आप मुझे हमेशा ही डांटते रहते हो। आप कभी मुझसे प्यार से बात भी करते हो? जब तुम मेहनत करना सीख जाओगे तब मैं तुम्हें डांटना बंद कर दूंगा। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मेहनत इंसान के जीवन में कितनी जरूरी है। मुझे काम करना पसंद नहीं है और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। मैं किसी की बात क्यों सुनूं? ऐसा कहकर टीलू वहाँ से चला जाता है। टीलू की ऐसी बातें सुनकर उसके पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और मन ही मन टीलू के बारे में सोचते हैं कि टीलू अभी से ही इतना जिद्दी और आलसी है तो न जाने बड़ा होकर वो क्या करेगा। उसके ऐसे बर्ताव से सभी उससे बहुत परेशान रहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें जिससे इसका भविष्य सुधर जाए। तभी टीलू की मम्मी वहाँ आ जाती हैं और टीलू के पिताजी को इस तरह चुपचाप कुर्सी पे उदास बैठे देख उनसे कहती हैं, आप यहाँ बैठकर क्या सोच रहे हैं? मीना, मैंने अभी टीलू का कमरा देखा। एकदम गंदा पड़ा हुआ है, हर जगह सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे उसके भविष्य का सोचकर डर लगने लगा है। आप सही कह रहे हो। मैंने भी कई बार टीलू को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी की बात मानता ही नहीं। किसी को भी कुछ भी कह देता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ शहर में रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हर चीज की सुविधा है। बस उसकी आदतों की वजह से वो मेहनत करने से दूर होता जा रहा है। सही कहा मीना तुमने। मैंने एक उपाय सोचा है, लेकिन उसके लिए आपको भी समय निकालना होगा। उपाय तो बताओ मीना, मैं अपने बेटे का भविष्य ठीक करना चाहता हूँ। हमें नीरपुर जाना होगा। मेरे गांव, पिताजी के पास? हाँ, टीलू अपने दादा के बहुत करीब है। वो अपने दादाजी की बात मानता है। मुझे भरोसा है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो टीलू की आदतें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि एक वही है जो इस वक्त टीलू को समझा सकते हैं। पिताजी ने कुछ सोचकर कहा, मुझे भी तुम्हारी ये बात ठीक लग रही है, क्योंकि टीलू को अभी नहीं समझाया तो शायद वो फिर आगे भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमें नीरपुर जाना होगा। तो फिर मैं उन्हें फोन करके सारी बात बता देती हूँ और ये भी कह देती हूँ कि हम जल्द से जल्द वहाँ आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तब तक मैं अपनी टिकट्स का इंतजाम करता हूँ और अपना काम कुछ दिन के लिए किसी और को हैंडओवर कर देता हूँ। दोनों गांव जाने की तैयारी में लग जाते हैं और एक दिन ट्रेन से नीरपुर गांव पहुंच जाते हैं। गांव में टीलू अपने दादा दादी से मिलता है। कैसे हो टीलू बेटा? टीलू कहता है, मैं अच्छा हूँ दादाजी। मुझे यहाँ आते आते बहुत थकान हो गई है। कहकर सोने के लिए चला जाता है। दादाजी टीलू को जाते हुए देखते हैं और सोचकर पास खड़ी उसकी मम्मी से कहते हैं, तुम सही कह रही थी बहू, मैं टीलू में बदले हुए बर्ताव को देख रहा हूँ। ये तो बहुत गंभीर बात है।
इसका जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हाँ, जल्द से जल्द कोई ना कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा, इसलिए तो हम इसे यहाँ ले आए हैं। तुम लोगों ने यहाँ आकर अच्छा किया। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई तरकीब लगाता हूँ। उसे मेहनत करना सीखना ही होगा। तुम लोग सफर से थक गए होंगे, जाओ थोड़ा आराम कर लो। कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। दादाजी रात भर सोते नहीं हैं और विचार करते रहते हैं कि कैसे टीलू को सही रास्ते पे लाया जाए, कैसे उसे आलस से दूर किया जाए और मेहनत के पास किया जाए। क्या किया जाए कि टीलू को मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये तरकीब बहुत ही अच्छी है। मैं ऐसा ही करूँगा। कल सुबह होते ही टीलू पर ये तरकीब आजमाऊंगा। मुझे उम्मीद है ये तरकीब जरूर कामयाब होगी। दादाजी फिर सो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। दादाजी सुबह जल्दी टीलू को उठाते हैं और टीलू उठने के लिए मना करता है। दादाजी बहुत कोशिश करते हैं पर वो बिल्कुल भी उठने के लिए तैयार नहीं होता। दादाजी अब मुझे मत उठाओ, मुझे सोने दो। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मैं अभी बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं हूँ। नहीं टीलू, देखो सूरज सर पर आ चुका है। अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। सुबह उठना सेहत और मन दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम्हें रोज जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए और रोज सुबह सुबह दौड़ भी लगानी चाहिए। देखो तुम्हारे सभी गांव के दोस्त कैसे सुबह सुबह मैदान में खेल रहे हैं। तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे? नहीं दादाजी, मुझे किसी से नहीं मिलना और ना ही उठना है। आप भी मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे अभी सोना है। दादाजी समझ जाते हैं कि टीलू इतनी आसानी से बात नहीं मानेगा। उसे कुछ लालच देकर ही उठाना पड़ेगा। टीलू, अगर तुम अभी उठते हो और मेरे साथ इस वक्त खेत में घूमने चलते हो तो मैं तुम्हें समोसा और जलेबी खिलाऊंगा। नहीं तो मैं अकेले ही सब खा जाऊंगा। तुम्हें तो याद होगा ना कि गांव की जलेबियां और समोसे कितने टेस्टी होते हैं। जलेबी और समोसे की बात सुनकर टीलू के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि समोसा और जलेबी तो टीलू की सबसे मनपसंद चीज है। टीलू तुरंत उठ जाता है और दादाजी के साथ खेत में चलने के लिए मान जाता है और इसी तरह दादाजी ने उसे अपने साथ खेत में चलने के लिए राजी कर लिया। दोनों खेत की तरफ पैदल ही चल दिए। चलते चलते दादाजी टीलू से कहते हैं, टीलू, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? खेलना, पढ़ाई या कुछ और जो तुम जीवन में करना चाहते हो? नहीं दादाजी, मुझे ना तो पढ़ाई अच्छी लगती है और ना ही खेलने का भी कुछ ज्यादा मन ही करता है। मुझे तो केवल आराम से सोना और खाना अच्छा लगता है और इसके अलावा कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है। टीलू की बातें सुनकर दादाजी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि टीलू को मेहनत करने की सीख कुछ नए तरीके से देनी होगी, तभी टीलू सीखेगा। खेत पहुंचते ही दादाजी ने टीलू से कहा, क्यों टीलू, तुम थक गए हो क्या? तुम्हें भी भूख लग रही होगी। चलो चमत्कारी पेड़ से फल खाते हैं। हाँ दादाजी, भूख तो लगी है, पर ये चमत्कारी पेड़ के फल क्या है? दादाजी टीलू को खेत में लगे एक पेड़ के पास ले जाते हैं और उसे दिखाते हुए कहते हैं, ये पेड़ जो तुम देख रहे हो ना टीलू, ये है चमत्कारी पेड़। इसके पास खाने के लिए बहुत से फल हैं। तुम इस पेड़ से फल मांगोगे तो वो तुम्हें खाने को दे देगा। चलो इससे फल मांगते हैं। सही में दादाजी, ये सच में चमत्कारी पेड़ है। अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो इससे फल मांगते हैं। दोनों पेड़ के पास जाते हैं और फल मांगते हैं। फिर दादाजी पेड़ की तरफ इशारा करके दिखाते हैं कि देखो पेड़ पर फल हैं। टीलू फल देखकर खुश हो जाता है। टीलू, पेड़ ने तो फल दे दिए हैं, पर उसे तोड़ना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए तुम एक बड़े से बम्बू को लेकर आओ। दादाजी की बात सुनकर टीलू दूसरी तरफ जाकर एक बम्बू लेकर आता है। टीलू को बहुत तेज भूख लगी थी, उससे अब भूख बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही थी। फिर दादाजी और टीलू ने फल तोड़े और वहीं बैठकर खाने लगते हैं। दादाजी फिर टीलू से बोले, टीलू, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हें भी लगी है? सुबह से टीलू घर से पैदल ही चल रहा है और खेत में फल खाने के बाद तो उसकी प्यास और बढ़ गई है। उसने दादाजी की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए
हाँ में जवाब दिया। तो चलो मेरे साथ। कहकर दादाजी उठकर चलने लगते हैं। उनके पीछे पीछे टीलू भी चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद दादाजी टीलू को खेत के कुएं के पास खड़ा कर देते हैं और उससे कहते हैं, टीलू, तुम्हें पता है ये कुआं भी चमत्कारी है। इससे पानी मांगे तो दे देगा, जितना चाहो उतना पानी देगा और कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन एक दिक्कत है, पानी निकालने के लिए हमें एक बाल्टी चाहिए होगी। टीलू जल्दी से खेत के दूसरी तरफ जाता है और एक बाल्टी लेकर आता है, दादाजी को देता है। दादाजी उस बाल्टी को अपने हाथ में लेते हैं और फिर टीलू से कहते हैं, बाल्टी तो है, पर अब हम इस बाल्टी से पानी कैसे निकालेंगे? टीलू तुरंत जाकर एक रस्सी भी ले आता है। फिर दादाजी कुएं से पानी निकालकर टीलू को देते हैं और टीलू पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। फिर दादाजी टीलू की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और टीलू से कहते हैं, कैसा लग रहा है टीलू? अच्छा लग रहा है ना? हाँ दादाजी, पानी तो बहुत मीठा लगा और फल तो बहुत ही ज्यादा मीठा था। मैंने उससे मीठे फल कभी नहीं खाए दादाजी। सच में सब चमत्कारी है। दादाजी मुस्कुराते हुए टीलू से कहते हैं, तुम्हें एक बात बताऊं? ये खेत, ये पेड़ और ये कुएं में कोई चमत्कार नहीं है। ये सब तो वैसे ही है जैसे दूसरे होते हैं। पर तुम्हें जो कुछ भी अभी मिला वो सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि मेहनत का चमत्कार ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, जिससे आप हर प्रकार के फल पा सकते हो, जैसे कि खेत में पैदल आ जाना, बम्बू से पेड़ के फल तोड़ लेना और बाल्टी से कुएं का पानी निकाल लेना। ये सब मेहनत तुमने ही की है, जिससे तुम्हें इसका अच्छा फल मिला है और तुम्हें खुशी का भी एहसास हुआ है। इसलिए जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। टीलू अब दादाजी की बात समझ गया था। उसे समझ आ गया कि दादाजी उसे मेहनत करने और आलस दूर करने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ दादाजी, आप ठीक कह रहे हो। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि अब मुझे आलस को दूर भगाना है और मेहनत को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। अब से मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और ना ही कभी कोई काम के लिए मना करूँगा। मैं पढ़ाई भी करूँगा और खेलूंगा भी। मम्मी पापा का कहना भी मानूंगा। अब से मैं आपको एक अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा। शाबाश टीलू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम सब समझ गए हो कि मेहनत ही इंसान के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तुम्हें मेहनत का मूल्य समझ आ गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें यहाँ लेकर आने का मेरा लक्ष्य सफल हुआ। चलो अब हम घर चलते हैं। टीलू ने दादाजी को गले लगाया और फिर दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गए। घर आते ही दादाजी ने टीलू की मम्मी पापा को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और टीलू को भी अपने गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से टीलू ने कभी भी आलस नहीं किया और ना ही किसी काम को करने के लिए मना किया। उसे मेहनत के चमत्कार का रहस्य जो पता चल गया है। शिक्षा, मेहनत का चमत्कार ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। ईमानदारी और मेहनत से किए गए हर कार्य का फल मीठा ही होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।